Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advanced Education. Today we are going to discuss जो PGT मैथमेटिक्स का अभी हाल में एक दिन पहले पेपर हुआ, उसका जो पेपर वन था उसमें जो जीके सेक्शन था, तो आइए एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या क्या क्वेश्चंस थे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 was consider the following statement about किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इनमें से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट्स आपको बस बोली गई थी. फर्स्ट इज भोटी इज स्पोकन इन द लोअर किन्नौर ओनली. ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट थी जब तिब्बतियन कॉल किन्नौर एज हुनु. ठीक है. तीसरा अगर हम बात करें तो इनले दिस एरिया इज कॉल्ड माउन. और चौथा कालिदासा डज नॉट मेंशन द किन्नर्स. ठीक है. तो इसमें देखिए जो सही स्टेटमेंट है वो आपको इसमें आंसर बताना था. तो पहला देखिए भोटी स्पोकन इन द लोअर किन्नौर ओनली. तो भोटी जो है वो लाहौल स्पीति में बोली जाती है. भोटी मंचक ये वहां की डायलेक्ट है. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन बी, ये दोनों जो है गलत हो जाते हैं. फिर दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तिब्बतियन आर कॉल्ड किन्नौर, तिब्बतियन कॉल किन्नौर एज हुनु. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तीसरी बात करें तो माउन कहते हैं लेह या लद्दाख वाले एरिया में किसको, किन्नौर को. यस लद्दाख में किन्नौर को इट इज कॉल्ड माउन. ठीक है. तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है. तो दूसरी एंड तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक है. चौथी स्टेटमेंट कालिदास डज नॉट मेंशन द किन्नर्स, ये गलत स्टेटमेंट है. कालिदास डज मेंशन किन्नर्स इन हिज बुक्स. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी. इसका 2 एंड 3 जो है राइट ऑप्शन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्यास रिवर इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा. इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की और कहां पे है, कांगड़ा में है. तो 4 ऑप्शन गिवन है पुना, स्पिन, सरवरी एंड सोलन. तो ऑब्वियसली चारों जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है. लेकिन इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज पुना. सो पुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो द असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज रिवाइव्ड इन द ईयर. ठीक है. इनमें से किस साल हिमाचल प्रदेश असेंबली या विधानसभा को फिर से रिवाइव किया गया. तो 4 ऑप्शन गिवन थे 61, 1962, 1963, 1964. तो ऑब्वियसली हमें पता है 1957 से 1963 के बीच में जो टेरिटोरियल काउंसिल है दैट हैड रिप्लेस्ड द हिमाचल प्रदेश विधानसभा एंड अल्टीमेटली 1963 में जाके जो है फिर विधानसभा को फिर से रिस्टोर किया गया था. सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश has the highest density of population per square kilometer as per census 2011. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. आपको पता है यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दैट इज हमीरपुर. तो हमीरपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 407 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग थी. सबसे ज्यादा हमीरपुर की थी और सबसे जो कम अगर हम बात करें तो वो लाहौल स्पीति की थी. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो दैट इज फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हिमाचल हैज लेस फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011. भारत के इन राज्यों में से कौन से राज्य से हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कम था. देखिए गुजरात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी गोवा. तो पहली चीज तो ये है कि आपको हिमाचल प्रदेश का फीमेल लिटरेसी रेट पता होना चाहिए. 2011 के अकॉर्डिंग 75% के आसपास था. तो इसमें से जो गोवा है तो गोवा की फीमेल लिटरेसी रेट 84% के आसपास है. ठीक है. तो गोवा जो है इसका सही आंसर होगा. बाकी ये जो 3 स्टेट्स है मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात. कर्नाटका की बात करूं 60% के आसपास है, मध्य प्रदेश 68% के आसपास है, गुजरात आपका 70% के आसपास है. तो ये सारे जो है कम है 75% से. सिर्फ गोवा का जो फीमेल लिटरेसी रेट है दैट इज 84% के आसपास. दैट इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन डी दैट इज गोवा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर सेकेंडरी सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23. ठीक है. जो एडवांस एस्टिमेट से 2022-23 के तो सेकेंडरी सेक्टर में जो जीवीए है कांस्टेंट प्राइसेस पे 2022-23 का, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग ठीक है. ठीक है. तो पहली चीज देखिए इट वाज 7.6%. तो पहली चीज ये 7.2% था. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है. दूसरा इट वाज मोर देन 2021-2022 की बात करें तो इट वाज 8.3%. तो इससे ज्यादा तो नहीं था, इससे कम था. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. चौथी स्टेटमेंट देखिए इट वाज लेस देन 2019-20 में इट वाज -0.5%. तो इससे लेस भी नहीं, इससे ये ज्यादा था. तो एक ही स्टेटमेंट बचती है इट वाज लेस देन 2018-2019. तो 2018-2019 से जो है ये कम था. इट वाज 7.3%. ठीक है ना. 2018-19 में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो टोटल वैल्यू एडिशन था वो 7.3% था कांस्टेंट प्राइसेस पे 18-19 में. तो जो कि इट वाज लेस देन 2018-2019. तो अभी जो है वो 7.2 है. तो ऑब्वियसली 7.3 से कम है.
तो इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना एक पेंशन स्कीम जो है यहाँ पे बात करी गई है, इज गिवन टू दोज वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ, तो इसमें जो है 65 टू 69 ईयर जो है इसका सही आंसर होगा। जो लास्ट इसका जो पेंशन अमाउंट दिया जाता है इसमें दैट इज 1150 रुपीज पर मंथ, तो दैट इज फॉर द वुमन एजिंग बिटवीन 65 टू 69 ईयर्स। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मैच्ड करेक्टली विद द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 4 प्लेसेस की यहाँ पे बात करी गई है और बोला इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखिए पहली चीज सुलाह को मैच किया गया हमीरपुर के साथ। सुलाह जो है ये पालमपुर के आसपास है, तो पालमपुर ऑब्वियसली इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ही गलत हो जाता है। दूसरा सिराज, तो सिराज की बात करी गई है तो सिराज इज इन कुल्लू। ये ठीक भी हो सकता है वैसे, बिकॉज सिराज जो वैली है उसको कुल्लू में भी लिखा जाता है बड़ी जगह पर सिराज मंडी में है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हम इसको गलत मानते हैं। बाली चौकी ये भी मंडी में है तो ये शिमला लिखा हुआ है, ठीक है। एक जो चौथा ऑप्शन है पच्छाद, तो पच्छाद इज इन सिरमौर, ये बिल्कुल जो राजगढ़ वाला एरिया है, तो पच्छाद जिसकी हम बात करते हैं, तो पच्छाद जो रीजन है दैट इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो इट इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिलें टू डेवलप द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ स्टेट इन टूरिज्म, और ये कब इंप्लीमेंट करी गई थी, तो ए ऑप्शन 2018-19 इसका सही आंसर होगा। नई राहें नई मंजिलें, ये टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम थी जिसको 2018-19 में जो है लॉन्च किया गया था। तो नई राहें नई मंजिलें स्कीम 2018-19 में लॉन्च करी गई थी, याद रखेंगे टूरिज्म सेक्टर से जो है रिलेटेड ये थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हिच हैड द 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023। तो देखिए ये मैं चीज आपको बता दूं, पीजीटी के भी और भी एग्जाम होने हैं, जितने 3-4 पेपर हुए हैं उसमें से लगभग हर पेपर में डीजीजीआई 2021 का डाटा आपसे पूछ लिया गया है। तो इस बार पूछा हुआ है कि 8वें नंबर पे कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे। तो बिलासपुर की बात करें तो ये 2nd नंबर पे था, ठीक है। कुल्लू की यहाँ बात करें, कुल्लू वाज ऑन 8th, ठीक है, तो कुल्लू इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मंडी एंड शिमला इनकी रैंकिंग भी जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो शिमला एंड मंडी की आई थिंक इसकी 7th थी, ठीक है ना, मंडी की 6th थी। तो इस तरह से कुछ इसकी जो रैंकिंग है 12 डिस्ट्रिक्ट की एक बार आप वो देख लेंगे। लेकिन 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो कुल्लू और इज ऑन 8th प्लेस, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 जो है तो उसमें हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है वो थी 18वीं, ठीक है। तो 18 जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइकॉनिक स्केटिंग रिंक ऑफ शिमला वाज बिल्ट इन व्हिच ईयर, ठीक है। तो जो स्केटिंग रिंक है, आइस स्केटिंग रिंक शिमला में आप सभी को पता होगा, तो वो कब बना था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1920, तो बिल्कुल 1920 में जो ही है दिस रिंक वाज बेसिकली एक ब्लेसिंगटन करके जो है उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। तो 1920 में दिस आइस स्केटिंग रिंक वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो हिमाचल प्रदेश का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो किस वजह से है, तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई है कि जेएंडके क्लेमिंग इट्स राइट ओवर द होल एरिया ऑफ पांगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, तो गलत। जेएंडके क्लेमिंग इट्स राइट ओवर चंबाज मणि महेश एरिया, नहीं। जेएंडके क्लेमिंग इट्स राइट ओवर द होल स्पीति वैली, नहीं। जेएंडके का क्लेम ऑन द चुराहा एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो चंबा का जो चुराहा एरिया है तो उस रीजन में, ठीक है, जो है सम टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज देयर बिटवीन हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने क्लासेस में भी बड़ी बार डिस्कस करा। हिमालयन रियासती प्रजामंडल एचआरपीएम जो था, तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1938, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस वुमन, ठीक है। तो ये कुछ इनकम्प्लीट था क्वेश्चन। फर्स्ट आईपीएस डीजीपी वुमन डीजीपी की यहाँ पे बात करी गई थी, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए है सतवंत अटवाल त्रिवेदी, ये जो है, ठीक है, अभी भी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर है, तो ये जो है एडीजीपी की उस पर अभी रैंक पे है। तो ये पहली वुमन आईपीएस है हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने डीजीपी का जो है वो अतिरिक्त कार्यभार अभी थोड़ा टाइम पहले इनको मिला था। जो हमारे अभी जो रिटायर हो गए डीजीपी संजय कुंडू जी, तो उनको कुछ समय के लिए जब उनको हटाया गया था तो उस टाइम पे सतवंत अटवाल वर्कड एज द एक्टिंग डीजीपी ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट वुमन ये उस टाइम पे बनी थी। तो आई एम अज्यूमिंग कि वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सतवंत अटवाल जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को उनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन थे, 321, 325, 331 एंड 335। तो आर्टिकल 331 जो है ऑब्वियसली वो बात करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और उनको वेरियस सेफगार्ड जो है प्रोवाइड किए गए हैं अंडर दिस आर्टिकल। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में चार चीजें पूछी है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, तो गलत, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी नहीं है पुडुचेरी। इट वाज वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये सही बात है, ठीक है। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल नॉर्थ में नहीं है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है जी। और एक चीज और है कि पुडुचेरी जो है इट इज ऑन द ईस्टर्न एज वेल एज द वेस्टर्न कोस्ट, दोनों पे लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से मैच नहीं करती उस चीज से। इट हैज नियरली 77 लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन जो है पुडुचेरी, इट रिमेन्ड द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है ना। कॉलोनियल पीरियड की बात करी गई है, तो उस टाइम जो है जो फ्रेंच थे दे वर इन पुडुचेरी, तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो दैट इज consider the following about consider the following, which of the following is correct about the state of Goa, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट कवर इज अबव द नेशनल रिक्वायरमेंट, 39% के आसपास इसका 39.93 जो है इसका फॉरेस्ट कवर है। दूसरा, द मेजर पोर्ट इन गोवा इज पणजी, ठीक है, तो ये तो नहीं है, पणजी जो पोर्ट है वो नहीं है। द टेरिकोल रिवर रन्स इन ऑन इट्स साउथ, तो साउथ में नहीं है ये टेरिकोल रिवर, बिकॉज गोवा से भी आती है। इट प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ 75% ऑफ द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉली हाउसेज एंड ग्रीन हाउसेज, तो ये भी स्टेटमेंट जो है जब हमने चेक किया तो ये गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे एकमात्र जो चीज सही है दैट इज इसका जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 39% के आसपास। तो जो नेशनल रिक्वायरमेंट है, हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बात करती है 33% फॉरेस्ट कवर की, तो उससे ज्यादा है, तो 39%। तो ये जो है सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो अकॉर्डिंगली आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इट फॉरेस्ट कवर इज अबव द नेशनल रिक्वायरमेंट व्हिच इज 39.93% और नेशनल रिक्वायरमेंट इज बेसिकली 33%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है, इन द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हरियाणा की 2023 में सेक्स रेशियो कितनी थी वो इसमें बात करी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, अगर ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 323, 927, 930 एंड 916। तो ऑप्शन डी जो होगा 916 वो इसका सही आंसर होगा। 916 जो है सेक्स रेशियो की हरियाणा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड एज इंडियाज जीडीपी इन द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2023-24 में, ठीक है ना। जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी प्रोजेक्टेड है 2023-24 के जो एडवांस एस्टिमेट है भारत की, इसमें बात करी गई है। तो इसमें देखिए 7.5%, 6.9%, 7.3% इसका सही आंसर होगा। 7.6% एक और ऑप्शन है, तो 7.3% इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है जी, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1, आदित्य L1 जो है जो सन जो एक्सप्लोरिंग मिशन है हमारा, ठीक है, तो रीच द पार्किंग स्पॉट आफ्टर द मिशन ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज इन जनवरी 2024। आपको पता है जनवरी 2024 में उसको जो है he has reached that parking spot जहां पे उसको एस्टैब्लिश किया जाना था, ठीक है ना, जो लैग्रेंजियन ऑर्बिट की उसमें बात करी गई थी। तो वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, L1 जो वहां पे लिखा हुआ है, तो इसको यहां पहुंचने के लिए कितने दिनों का समय लगा ये बात करी गई है। तो ऑप्शन ए इज 126 डेज, ऑप्शन बी इज 122 डेज, ऑप्शन सी इज 124 डेज एंड ऑप्शन डी इज 123 डेज। तो जो सही आंसर होगा इसका दैट विल बी 126 डेज, 126 दिन जो है इससे वहां पहुंचने में लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 इज गिवन टू भास्करन ई फॉर द कोचिंग। तो आपको पता है 2023 में ये अवार्ड जो कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो वो भास्करन ई यहाँ पे एक नाम लिखा गया है। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, किस चीज के ये कोच है, ठीक है, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड कबड्डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कबड्डी, ही इज एन कबड्डी कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज हाईएस्ट इन इंडिया। तो ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, आपको पता है सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बांध है भारत में वो टिहरी डैम है, ठीक है। तो टिहरी डैम जो है वो इसका सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 जो था दैट वाज ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट, which is the latest international environment agreement। जो इनमें से चार एनवायरमेंट एग्रीमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन सा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल,
बेसल कन्वेंशन एंड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है देखिए 1987 में इट वाज साइंड, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका 1997 में, ठीक है। बेसल कन्वेंशन आपकी 1989 में है। ग्लासगो समिट आपका अभी 2021 में, ठीक है ना, जो COP 26 व्हिच टुक प्लेस एट ग्लासगो, तो वहां भी साइन किया गया। तो 2021 तो जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है दैट इज ऑब्वियसली द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। अजीत सिंह गिल हॉकी ओलंपियन डाइड इन जनवरी 2024। तो ऑब्वियसली से क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है। तो एक हॉकी ओलंपियन थे, तो ये जो है किस नेशनैलिटी को बिलोंग करते थे? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा सिंगापुर, वो इसका सही आंसर होगा। ही बिलोंग टू सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंटल अफेयर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, तो इन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं ये कॉमनवेल्थ और जो डेवलपमेंटल अफेयर्स हैं। तो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंटल अफेयर्स, पूरा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंटल अफेयर्स जो है उनके मिनिस्टर, तो ये जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के। तो ये कौन है? तो देखिए जॉन फिलिप, डेविड कैमरून, कैमिला एंड बोरिस जॉनसन, बी जॉनसन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन है दैट इज डेविड कैमरून, ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट लाइज इन ईस्ट एशिया? इनमें से कौन सा डेजर्ट ईस्ट एशिया में लाई करता है? तो गोबी डेजर्ट देखिए मंगोलिया में है, यही इसका सही आंसर होगा एक्चुअली, ठीक है ना, गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो मंगोलिया इज इन ईस्ट एशिया, ठीक है। चाइना उसके उस तरफ, चाइना और रशिया के बीच में लैंड ऑफ कंट्री है मंगोलिया। तो मंगोलिया में जो है गोबी डेजर्ट ये पाया जाता है, और जो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ चाइना है वहां लगता है। सहारा तो ये एशिया में आता नहीं है, ये अफ्रीका में आता है, ठीक है। अटाकामा आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। कालाहारी आपका बोत्सवाना है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन था एशिया का, ईस्ट एशिया भी छोड़े। अगर आप डेजर्ट पढ़े होते तो आपको गोबी डेजर्ट ये एशिया में है, मंगोलिया में है, तो इट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ओशन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे छोटा ओशन कौन सा है? तो चार ओशन गिवन थे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो ऑब्वियसली आर्कटिक ओशन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, डीपेस्ट भी है, आपको पता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज मैच्ड करेक्टली विद हिज और हर बुक, ठीक है। तो चार ऑथर्स लिखे हैं, चार बुक्स लिखी हुई है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है पॉल लिंच। पॉल लिंच ने जो प्रॉफिट सॉन्ग है उसके लिए उनको 2023 में बुकर प्राइज दिया गया था। बुकर प्राइज 2023 में गिवन टू पॉल लिंच फॉर हिज प्रॉफिट सॉन्ग। तो ये जो है करेक्टली मैच है, बिल्कुल करेक्टली मैच है। तो एक ही ऑप्शन इसमें आइडेंटिफाई करना था। तो अगर आपने प्राइजेस, अवार्ड, ऑनर्स पढ़े होते तो वहां से आप ये आइडिया लगा सकते थे कि ये जो है सही आंसर है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा, पॉल लिंच फॉर प्रॉफिट सॉन्ग। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें 30 क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्पिरिन? सॉरी, करेक्ट नहीं, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट अबाउट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन आर नॉट करेक्ट, ठीक है। एस्पिरिन के बारे में कौन कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, सही बात है, ठीक है, पेन रिलीवर होता है। इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, जी होता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन इसका ब्रेक करता है ब्लड क्लॉटिंग को। तो इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं, ये जो जिस एस्पिरिन जो है ये इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है ना। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है इसको माना जाता है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे मॉर्फिन हो गया, ठीक है, तो उस क्लास में ये नहीं आता है एस्पिरिन। चौथा है इट इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, तो बिल्कुल न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। तो सी ऑप्शन में होगा इसका वो सही आंसर, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आपको इस पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू।